कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। किसी भी सामान्य वर्ग को आप समझ ही नहीं रहे हैं और सारे कार्यकर्ता आपके सामान्य वर्ग के समझे जाते हैं और अब दिन ब दिन हम लोगों को गिराते जा रहे हैं। अब हम लोगों का समय आ गया है कि आपको हम गिराएंगे। वो समय 27 में आपको दिखेगा और सारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो 27 में आप तैयार हो जाइए। आपकी विदाई सुनिश्चित है, आपकी विदाई होगी। पहले ही आपने यमराज को भेज दिया -40% वाले में डॉक्टर कैसे बनेगा। तो आप हर जगह भाई हमको प्रताड़ित करेंगे, ये नहीं चलेगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने कहा है कि हम गंगा जमुनी तहजीब रखते हैं। अगर गंगा जमुनी तहजीब रखते हैं तो प्रयागराज से जीत क्यों नहीं गए? मैं उनको चैलेंज करता हूँ। यूजीसी के नए नियम को लेकर पूरे देश में एक गुस्सा है। खास तौर से जो स्वर्ण समाज है इसको लेकर काफी खफा है। जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो छात्रों के साथ जो भेदभाव को लेकर जो एक कानून बना है पिछड़े और SC/ST को लेकर, उससे काफी गुस्सा है लोगों में। बात करते हैं हमारे साथ देवरिया में क्षत्रिय समाज के लोग हैं। क्या इनकी कहना है, क्या सोच है इसको लेकर? क्या नाम है आपका? मैं राजेश सिंह सिरनेर, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देवरिया। ये बताइए जो नए नियम है उसको लेकर क्या आपका है कहना? ये बहुत खराब नियम है। आप बताइए, एक बार आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक बार कहते हैं कि कोई जात नहीं, सब हिंदू एक हैं। यह कानून जो आया है ये काला कानून है, ये राष्ट्र को और कमजोर करेगा। आप बताइए, ये अच्छी बात है? आप हम लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हम स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं। इसका पुरजोर विरोध मेरा क्षत्रिय संगठन कर रहा है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, आप जानते हैं, डॉक्टर AP सिंह, उन्होंने मुकदमा दायर किया है और इस पर हम लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं हम। 27 इनके लिए भारी पड़ेगा। 27 में हार जाएंगे, इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। यह जो है समाज को बांटने का काम करते हैं। ये हमारे खिलाफ आजादी में इनकी क्या भूमिका है? कभी रही है? ये क्या किया आजादी में? इनसे पूछिए कहीं है इस पर सारे। मैं तो निवेदन किया हूँ फेसबुक के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जितने समाज विधायक सांसद हैं सबको आके इस्तीफा देना चाहिए। अभी हमारे देवेंद्र सिंह MLC से बोले हैं, इससे सबको आगे आना चाहिए। ये इनको हम लोग बर्बाद कर देंगे अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो। 2027 में दिक्कत हुई क्या? 27 में सब सीटें हार जाएंगे, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। पूर्वांचल में एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। हम निराश स्थिति में हैं। हमारे साथ सभी सवालों, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, सभी हम एक होकर लड़ेंगे और इनका काला कानून नहीं चलने देंगे, वापस लेना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। मैं क्षत्रिय महासभा का मंत्री हूँ। और 2027 का तो जिस तरह 2024 में एक गुजरात के सांसद महोदय ने क्षत्रिय समाज को लेकर के कुछ गलत शब्द बोले थे, जिसका असर 2024 में 2025 में 2025 में मतलब कि लोकसभा चुनाव में उनको दिखने को मिला, जिसमें 39 सीट सपा जीत गई। और इस बार कम से कम भाजपा का सीट 39 आ जाए विधानसभा में, यह बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। सारे के सारे सीट ये हारेंगे इस बार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं पूर्व प्रधान हूँ देवरिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी से कि आप तो नारा देते हैं कि उच्च नीच भेदभाव से हम उठ के काम करेंगे। आप कहाँ उठ के काम कर रहे हैं भेदभाव से? आप तो सारा चीज को अपने हिसाब से काम करते जा रहे हैं। किसी भी सामान्य वर्ग को आप समझ ही नहीं रहे हैं और सारे कार्यकर्ता आपके सामान्य वर्ग के समझे जाते हैं और अब दिन ब दिन हम लोगों को गिराते जा रहे हैं। अब हम लोगों का समय आ गया है कि आपको हम गिराएंगे। वो समय 27 में आपको दिखेगा और सारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो 27 में आप तैयार हो जाइए। आपकी विदाई सुनिश्चित है, आपकी विदाई होगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी मूड में आ रहा है, बिना कुछ समझे सोचे कर दे रहे हैं। ये क्या UGC से अपने लाके सारे लोगों के सम्मान के खिलाफ ठेस पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने। और 27 में आप देखेंगे कि आगे आपके सामने खुद आएगा कि 27 में क्या है। फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये जनता तय करेगी। और ये हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है उनका। आप बताइए क्या कहना है इसको लेकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा कुछ भी बात है, मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ। जब रियासतें बनी
मेरे लिए मेरी रियासतें छीन ली गई। जब भारत माता की तस्वीर बनाई जा रही थी तो हम राजपूत अपनी रियासत देकर भारत माता की तस्वीर बनाने का काम किए। और वो कहते हैं कि यूजीसी आप करना क्या चाहते हैं भाई, आप दिखाना क्या चाहते हैं? यदि मेरी लड़की भैया पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, कोई लड़का प्रपोज करता है, यदि वो नहीं मानते, मैं भी एक बेटी का पिता हूं, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। और कार्रवाई करे, आश्चर्य की बात है, कार्रवाई करेगा कौन? 9 जो कमेटी आप बना रहे हैं, 5 आप ही के हैं, 4 उसमें भी आने हैं। ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप करिए। जो 12 की कानून बने थे उसमें साफ था कि जो आपत्ति करेगा उसको भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप इसमें कार्रवाई नहीं करा रहे हैं। ये क्या मतलब है भाई? आप क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे अब तक? जब 4 साल तक मुझे सजा हो जाएगी, जब सब कुछ हो जाएगी और आपको भी क्लीन चिट मिल गया, आपको कुछ नहीं होगा, यानी मेरे करियर के साथ खेल रहा है। और मैं फिर सरकार को बता देना चाह रहा हूँ, ये सारी जो जितने भी सरकारें हैं भैया, काम सवर्ण है। एक योगी जी आपको खटक रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, मध्य प्रदेश में आप हैं, राजस्थान में आप हैं, झारखंड में आप हैं, बिहार में आप, फिर भी हम खटक रहे हैं भैया। हम सवर्ण, हम एक चीज और बताइए भैया, मेरी संख्या 85%, सॉरी 15%, आप हो 85%, फिर भी हम खटक रहे हैं। मैं फिर सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि ये हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी न्याय की गुहार कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरे बच्चे होंगे वो पूछेंगे कि क्या पापा, मेरी भी एक बेटी का पिता हूँ, क्या पापा तुम जब यूजीसी कानून बन रहा था तो क्या तुम विरोध कर रहे थे कि नहीं? आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार पांडे। आप बताइए क्या इसी को लेकर क्या कहना है? देखिए, लोग कहते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर, कहाँ बराबर है संविधान? समता की बात होती है। और जो यूनिवर्सिटी में बनाया गया है नियम, सबसे बड़ी बात कि अगर सवर्ण के साथ कोई बात होती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर दूसरा कोई कंप्लेन सवर्ण के खिलाफ करता है तो वहां एक्शन होगा। अगर कंप्लेन करने वाला बाद में पता चलता है कि वो गलत शिकायत किया है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सवर्ण करता है वो जेल जाएगा, जमानत नहीं होगी उसकी, उसका कैरियर समाप्त। क्या इसका रिएक्शन क्या होने वाला है? रिएक्शन तो ये होगा भैया, ये कोई सवर्ण, जानते चलो सवर्ण जो है उनके साथ खड़ा रहेगा, कुछ भी करेंगे सवर्ण आंख में उनको वोट देगा। अब ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा धक्का लगा है, आंख खुल गई है सवर्ण की, वह वोट वहां देगा जो उनकी बात करेगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र सिंह। आप बताइए कि मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। यह गलत कानून उनके द्वारा लाया गया है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह मेरा नाम। आप बताइए उपेंद्र जी, क्या कहना है इसको लेकर? इस कानून के खिलाफ जो है हम लोग पुरजोर जो है, हमारा समाज, क्षत्रिय समाज जो है पूरा जोर उसका विरोध कर रहा है। ये कानून, ये काला कानून है, इसको लागू नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या कहना? गलत है, विरोधी है, मैं इसके विरोध में हूँ। तो ठीक है, ये थे हमारे साथ क्षत्रिय समाज के लोग और भी कुछ लोग जो कि विरोध कर रहे हैं और भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? भैया मेरा ये कहना है कि एक तो भैया हमने ST/SC झेला, दूसरा भैया हम आरक्षण झेले, और तीसरा एक काला कानून यूजीसी लागू कर दिए। बताइए भैया हम कहाँ जाएं? मैं एक निवेदन मैं और सरकार से करूंगा, जितने भी शिक्षा के जो सबसे खराब शिक्षा के मंदिर हैं भैया, वही आप हमको दे दीजिए, उसी में सवर्णों के बच्चों को दे दीजिए, मैं भी उसको ठीक कर लूंगा। -40% करने वाला भैया डॉक्टर बन जाता है, मैं 90% पाकर बिछड़ जाता हूँ। अब इससे बड़ी देश के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकती है भैया? पहले ही आपने यमराज को भेज दिया, -40% वाले में डॉक्टर कैसे बनेगा? तो आप हर जगह भैया हमको प्रताड़ित करेंगे, ये नहीं चलेगा। आपका क्या नाम है? कमलेश्वर सिंह, क्षत्रिय महासभा का संरक्षक हूँ। आप बताइए कि जो ये कानून बना है इससे क्या दिक्कतें आने वाली सवर्ण समाज या के बच्चों को जो शिक्षा में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है? जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम हर तरह से, हर दिशा से प्रताड़ित किए जाएंगे, हमारे बच्चे प्रताड़ित किए जाएंगे, हमारी बेटियां प्रताड़ित की जाएंगी। और अभी हाल में क्या नाम है, ये उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने कहा है कि हम गंगा जमुनी तहजीब रखते हैं। अगर गंगा जमुनी तहजीब रखते हैं, तुम प्रयागराज से जीत क्यों नहीं गए? मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि चुनाव लड़ रहे, अगर जीत जाए
ये स्वयं समाज उनको गंगा जमुना में और आने वाले कल में बीजेपी अगर ये जिस को हटाती रही है तो आने वाले कल घर चली जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में सीट के लाले पड़ जाएंगे। उनके वरिष्ठ नेता भी आज उतर गए हैं मैदान में, नितिन गडकरी उतर गए हैं, दूसरे भी उतर गए हैं, मतलब जो भी है जोशी जी भी उतर गए हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो आपने देखा कि देवरिया में काफी गुस्सा है। यहाँ पे क्षत्रिय समाज हो चाहे ब्राह्मण बिरादरी हो, मतलब समर समाज के जितने भी लोग हैं, यूजीसी के नए नियम को लेकर काफी आक्रोश है। और अगर ये नियम वापस नहीं लिए जाते हैं, रद्द नहीं किया जाता है, तो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।